में कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को डर है कि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए, तो वहीं पे कुछ लोग ड्रग्स माफिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेकों ऐसे आश्रम हैं जहां पर बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी को भी आयुर्वेदिक उपचार से ट्रीट किया जाता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद से तो इलाज बहुत साल पहले से हो ही रहा था, अब वैज्ञानिक इलाज से कितने ही लोग ठीक हो पाते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 75% लोग ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद से हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका इसमें पैसा लगा हुआ है। डोलो 650 को कोविड के दौरान 1000 करोड़ रुपए की कंट्रोवर्सी, एमबीबीएस डॉक्टर्स को यह सिखाया जाता है कि अटैक द डिजीज बाय मेडिसिन। अब आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद और एलोपैथिक की लड़ाई में ये मनी का क्या सवाल है, क्या मसला है। मसला तो बहुत बड़ा है। पैसे से सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं एलोपैथी वालों के पास में, तो उनका सच हो जाएगा। दोस्तों, सिद्धू जी की वाइफ जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रही थी। उनको ब्रेस्ट कैंसर था और अभी कई दिन पहले 21 नवंबर को ही सिद्धू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि बचने के चांसेस उनकी वाइफ के बहुत कम हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ हर्ब्स वगैरह दी और उसके बाद उनकी वाइफ अभी कैंसर से बिल्कुल ही कंप्लीटली बाहर आ चुकी हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को जो खिलाया उसमें कच्ची हल्दी, नीम के पत्ते, तुलसी। नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू पानी, लहसुन, सेब का सिरका। स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। कद्दू, अनार, आंवला, अखरोट और चुकंदर जैसे कुछ प्राकृतिक चीजें, फल फ्रूट वगैरह उनको खिलाया। सफेद पेठे का जूस, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर। और जो चीजें उन्होंने अवॉइड की वो थी शुगर, रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध वगैरह। तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन। अब यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन सिद्धू जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं उनके कमेंट्स के अम्ब्रेला में आ चुके हैं और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है जिसमें कि सिद्धू जी को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि उनकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी चल रही थी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS रमेश ने तो पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्टेटमेंट भी निकाल दिया है अपने एक्स पर और इस स्टेटमेंट को 262 ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट ने साइन किया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने पब्लिक को रिक्वेस्ट किया है कि हल्दी, नीम वगैरह के कैंसर ठीक होने का अभी तक कोई हाई क्वालिटी एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो अपना इलाज चालू रखें, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी चालू रखें। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक की कोई डिबेट हुई हो और जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा, मैं एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक और इस इंसिडेंट का एक 8 पॉइंट एनालिसिस आपके सामने लाने वाला हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं अपनी और अपनी फैमिली से जुड़े हुए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी बातों के बारे में। इससे पहले कि मैं एनालिसिस आपको बताऊं, मैंने YouTube पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिद्धू जी ने जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या हर्ब्स वगैरह के बारे में बात की, इसके बहुत सारे वीडियोस देखे और उसके बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े। तो कमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को डर है कि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए और इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके का स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो वहीं पे कुछ लोग ड्रग्स माफिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेकों ऐसे आश्रम हैं जहां पर बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी को भी आयुर्वेदिक उपचार से ट्रीट किया जाता है और मेडिकल वाले इसलिए रिसर्च नहीं करते हैं कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद से तो इलाज बहुत साल पहले से हो ही रहा था, अब वैज्ञानिक इलाज से कितने ही लोग ठीक हो पाते हैं कैंसर में कीमोथेरेपी के बाद, इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले कि वीडियो लंबा हो जाए, हम शुरू करते हैं अपना 8 पॉइंट एनालिसिस। दोस्तों, YouTube पर इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 75% लोग ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद से हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। एमबीबीएस डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का इलाज बहुत महंगा है, इसलिए ज्यादातर लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ट्राई करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला एनालिसिस में पॉइंट लिखा कॉस्टली ट्रीटमेंट। एनालिसिस का दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा है लॉबी। एलोपैथिक मेडिसिन को फेवर करने वाली जो लॉबी है वो बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जिनका इसमें पैसा लगा हुआ है। डोलो 650 को कोविड के दौरान 1000 करोड़ रुपए की कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी जब हर एक डॉक्टर डोलो 650 प्रिस्क्राइब कर रहा था और ये मैटर
सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। एनालिसिस का तीसरा पॉइंट निकल कर आया है रिलक्टेंस ऑफ डॉक्टर्स टू बिलीव इन हर्ब्स। लेकिन ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट को अगर हर्बल ट्रीटमेंट या फिर आयुर्वेदिक के साथ अगर कंबाइन किया जाए तो जो मिराकल्स हो सकते हैं, और जो कि सेम हमें सिद्धू जी की वाइफ के केस में भी देखने को मिला है। एनालिसिस का चौथा पॉइंट है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को यह सिखाया जाता है कि अटैक द डिजीज बाय मेडिसिन, और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के टॉप लेवल के डॉक्टर्स जो अपनी बुक्स में बताते हैं, मैं उसी चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर आपको हेडेक है तो आप क्रोसिन लोगे या कोई भी हेडेक की दवाई लोगे, आप लहसुन तो नहीं लोगे ना। तो यही फर्क है आयुर्वेद और एलोपैथिक में। एनालिसिस का अगला पॉइंट है आयुर्वेद वर्सेस सर्जरी। वैसे तो 2020 में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था एज पर विच आयुर्वेदिक डॉक्टर्स टू बी ट्रेन्ड एंड लीगली अलाउड टू परफॉर्म सर्टेन सर्जरीज। हालांकि ये सर्जरीज बहुत लिमिटेड हैं और हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कितनी सर्जरीज कर पाते हैं। अगर हमें सर्जरी करनी होती है, कोई बीमारी इतनी बड़ी हो गई कि सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, तो हम एलोपैथिक पे डिपेंड करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जब भी कोई इमरजेंसी होती है किसी भी पेशेंट को, तो उसे हमेशा तुरंत जितना जल्दी हो सके आईसीयू में ले जाया जाता है, ना कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। तो ये कहना कि आयुर्वेद से सारे इलाज पॉसिबल हैं, ये भी गलत है। अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहां तक बने हुए तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बात कर लेते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट की, आयुर्वेद अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ हेल्दी लिविंग। आयुर्वेद का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ या फिर नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेद यूज करता है डाइट को कॉम्बिनेशन में हर्बल ट्रीटमेंट के साथ और योग के साथ। और जहां पर हम आ गए हैं अपने वीडियो के आखिरी पॉइंट पर, और वो है मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद और एलोपैथिक की लड़ाई में ये मनी का क्या सवाल है, क्या मसला है। मसला तो बहुत बड़ा है। अगर आप 90 के दशक में अपनी याददाश्त को ले जाएं तो वेस्टर्न कंट्रीज से एक लहर चली थी कि रिफाइंड ऑयल को यूज करना है, और उस लहर में इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाया गया कि जो हमारा देसी घी है उसको बदनाम कर दिया गया, ये कहकर कि ये हार्ट खराब कर देता है, और ये रिफाइंड ऑयल है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। और नतीजा ये हुआ कि हम सब लोग रिफाइंड ऑयल को यूज करने लगे, और उसका नतीजा कितने लोग हार्ट पेशेंट्स हैं अभी इंडिया में, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मनी का यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद को फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि एलोपैथिक मेडिसिन को वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहा है। पैसे से सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं एलोपैथी वालों के पास में, तो उनका सच हो जाएगा। उनके पास हॉस्पिटल ज्यादा है, उनके पास डॉक्टर्स ज्यादा है, या उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। क्या आप किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन की बहुत बड़ी कंपनी को जानते हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।